मुझे ये मालूम होता है कि हम एक जोड़ी बैलों के साथ ज़मीन को अच्छी तरह नहीं खोद सकते। इसको खोदने के लिए तो अच्छी मशीनें या ट्रैक्टर होने चाहिए। स्कूल गए पढ़ने के लिए? पढ़ने नहीं गए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कौन है मालूम है? पता नहीं है। प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? मालूम नहीं है। अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं? नहीं मालूम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको समय के उस गलियों में ले चलेंगे जहां भारत आज़ाद तो हो चुका था लेकिन भविष्य अभी भी बन रहा था। बात है सन 1967 की, एक ऐसा दौर जब भारत का युवा वर्ग सवाल पूछ रहा था, सपने देख रहा था और एक नए भारत की कल्पना कर रहा था। सन 1967 का युवा आज की तरह मोबाइल, इंटरनेट या सोशल मीडिया से जुड़ा नहीं था, लेकिन उसके सपने उतने ही बड़े थे, बल्कि कई मायनों में और ज्यादा गहरे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 1967 के युवा किन उम्मीदों के साथ जी रहे थे, वो भारत की इस दिशा में देखना चाहते थे और उनके सपनों ने आने वाले दशकों को कैसा आकार दिया। सन 1967 का भारत आजादी के लगभग 20 साल बाद का भारत था। देश अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था। सन 1947 की आजादी, सन 1962 का चीन युद्ध, सन 1965 का पाकिस्तान युद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन सन 1964, इन सब घटनाओं ने देश और खासकर युवाओं के मन पर गहरा असर डाला। देश में गरीबी थी, बेरोजगारी थी, खाने की कमी थी, लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी कि भारत बदलेगा। 1967 का युवा कौन था? 1967 का युवा ज्यादातर कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र, नया नया नौकरी ढूंढता युवक, गांव से शहर आया हुआ नौजवान या फिर गांव में रहकर बदलाव का सपना देखने वाला युवा। आज़ादी का मतलब है स्वतंत्रता, अपने आप को आज़ाद रखना, किसी के अधीन नहीं रखना। हम जो काम कर सके अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हम घर में 13 महीने हमारी मजदूरी पूर्ति नहीं है साहब। 9 भाई बहन, एक 2 भाई इतना बड़ा है, एक भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना बड़ा, एक बहन इतनी बड़ी, एक बहन इतनी बड़ी। उस दौर का युवा साधारण कपड़े पहनता था, कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता या साधारण शर्ट पैंट, लेकिन उसके विचार असाधारण नहीं थे। 1967 के युवाओं का सबसे बड़ा सपना था शिक्षा। उनका मानना था कि अगर पढ़ाई होगी तो देश आगे बढ़ेगा। IIT जैसे स्थान युवाओं के सपनों का केंद्र था। शिक्षा, इंजीनियर, डॉक्टर बनना गर्व की बात मानी जाती थी। पढ़ लिख कर देश की सेवा करना सबसे बड़ा लक्ष्य था। कई युवा लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते थे, लेकिन उसका सपना रोशनी से भरा था। सन 1967 का युवा सिर्फ नौकरी नहीं चाहता था, वह सम्मानजनक रोजगार चाहता था। हमें 2 चादरें चाहिए और 2-3 कमीजें हों और एक कमीज या चादर आने जाने के लिए। ये मालूम होता है कि हम एक जोड़ी बैलों के साथ ज़मीन को अच्छी तरह नहीं खोद सकते। इसको खोदने के लिए तो अच्छी मशीनें या ट्रैक्टर होने चाहिए। सरकारी नौकरी सबसे सुरक्षित मानी जाती थी। बैंक, रेलवे, प्रशासन युवाओं की पहली पसंद थे। युवा चाहते थे कि भारत दूसरों पर निर्भर ना रहे। मेक इन इंडिया शब्द तब नहीं था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का विचार युवाओं के मन में था। समाज में समानता का सपना। सन 1967 का युवा जाति भेदभाव और ऊंच नीच के खिलाफ सोचने लगा था। दलित अधिकार, महिला शिक्षा, बराबरी का अधिकार युवाओं का सपना था। भारत ऐसा देश बने जहाँ इंसान को इंसान समझा जाए। कॉलेजों में बहसें होती थी, किताबें पढ़ी जाती थी और बदलाव की बातें होती थी। युवा सन 1967 का चुनाव भारत के इतिहास में बड़ा मोड़ था। पहली बार कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। युवाओं ने सवाल उठाना शुरू किया। युवा अब सिर्फ नेता की बात नहीं मानता था, वह पूछता था हमारे लिए क्या किया। यह राजनीतिक चेतना आगे चलकर छात्र आंदोलन का आधार बनी। गाँव का युवा और उसके सपने। 1967 में भारत का ज्यादातर युवा गाँव में रहता था। गाँव के युवा चाहते थे पक्की सड़क, बिजली, स्कूल, सिंचाई की सुविधा। उनका सपना था कि गांव भी शहर जैसा बने, लेकिन अपने पहचान न खोए। शहरों का युवा एक आधुनिक भारत देखना चाहता था। फैक्ट्रियां, नई तकनीकी, विज्ञान और अनुसंधान। वे चाहते थे कि भारत दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा रहे। सन 1967 के युवाओं की देशभक्ति दिखाने वाला नहीं थी। वे सैनिक का सम्मान करते थे, देश के लिए त्याग को गर्व समझते थे। देश पहले में बाद में, यह भावना उनके भीतर थी। सन 1967 का युवा किताब पढ़ता था, कविताएं सुनता था, गीतों से प्रेरणा लेता था। फिल्मों में समाज का आईना थी, गीत में सपने थे, दर्द और भविष्य की उम्मीद थी। महिलाएं और बदलता सोच। 1967 में युवा महिलाएं भी सपने देखने लगी थी। पढ़ाई, नौकरी, आत्मनिर्भर। हालांकि चुनौतियां थी, लेकिन सोच बदल रही थी। सन 1967 का युवा ऐसा भारत देखना चाहता था जहां गरीब न हो, हर बच्चा पढ़ सके, किसान खुशहाल हो, देश मजबूत हो। वे चाहते थे कि भारत विज्ञान में आगे हो, लेकिन अपनी सांस्कृतिक ना भूले। कुछ सपने पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए, लेकिन सच्चाई यह है कि आज का भारत 1967 के युवाओं के सपनों की नींव पर खड़ा है। आज का युवा अगर पीछे मुड़कर देखे तो समझ पाएगा कि सपने वही बदलते हैं, सोच वही रहती है। 1967 का युवा और आज का युवा दोनों भारत को बेहतर देखना चाहते हैं।
दोस्तों 1967 का युवा सपनों से भरपूर था। उनकी सोच, उनकी मेहनत और उनके सपनों ने भारत को आगे बढ़ाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप कैसा भारत देखना चाहते थे। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।